है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर अटैक किया है। रूसी सेना ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, ड्रोन दागे हैं और इस दौरान तुर्की के 3 जहाजों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये खबर भी निकल करके सामने आ रही है। रूस के यूक्रेन के ओडेसा में पोर्ट पर अटैक की वजह से जो रूसी जहाज हैं, ये रूसी जहाज हैं जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, यहाँ ये पूरी तरीके से आग के हवाले हो गए हैं, क्योंकि रूस की तरफ से जब निशाना यूक्रेन को बनाया जा रहा था तो ये जहाज वहीं से गुजर रहे थे, इसकी वजह से इन्हें भी नुकसान पहुंचा है। ये तुर्की के जहाज है, तुर्की के जहाज। अब ऐसे में तुर्की की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो भी देखना होगा कि अचानक से वहां से जो जहाज गुजर रहे थे, ये 3 जहाज। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसे खत्म कर दिया गया है। इस जहाज में आग लगी है। आग लगने के बाद इसका क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये कहने के लिए काफी है कि ओडेसा के पोर्ट पर जो अटैक हुआ रूसी सेना के द्वारा, जो बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागी गई थी, उसकी वजह से तुर्की को कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान इस जंग में उठाना पड़ा है। अब 2 जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से रूस का यूक्रेन के ओडेसा में पोर्ट पर अटैक देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ डोनेस्क में भी इसी तरीके से अटैक देखने को मिला है, जहां पर जो पोस्ट है यूक्रेन की उसे तबाह रूस की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा रूस ने ओडेसा पोर्ट पर भी अटैक किया और इस दौरान तुर्की के 3 जहाजों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। 2 जानकारियां हैं, ये 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो युद्ध है वो किस तरीके से दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ भयावह होते जा रहा है, भयंकर होते जा रहा है और ये सीज फायर की तरफ 1 इंच भी आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप समझिए कि ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता सकती हैं, दिखा सकती हैं पूरी दुनिया को कि अगर एक बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ठान लिया है तो वो उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये जो पूरा माजरा है वो यही है कि सोवियत संघ जो पहले हुआ करता था उसमें कोई यूक्रेन नहीं था। अब रूस चाहता है कि हम सोवियत संघ बनाएं और उसके लिए उसको आवश्यकता है यूक्रेन के उस तमाम इलाके की जिस पर यूक्रेन राष्ट्र की मोहर लग चुकी है। ओडेसा, खार्किव, ये वो जगह हैं जिसे लेकर के व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि उन्हें वो जगह चाहिए और यही कहा गया है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 28 पॉइंट की जो शांति लिस्ट है वो तैयार की गई है। उसमें रूस और यूक्रेन जंग के करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ जंग का एक नया और भयानक चेहरा सामने आ जाता है। यूक्रेन के रूस पर हमले लगातार तेज हो गए हैं, लेकिन इस सब के बीच पुतिन की सेना भी यूक्रेन में एक के बाद एक करके कई इलाकों पर कब्जा भी करते जा रही है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या शांति स्थापित करने की कोशिशें कामयाब हो भी पाएंगी? यूक्रेन फतह की ओर रूस। पुतिन की राह हो रही आसान। यूक्रेन यूरोप से नाराज ट्रंप। करीब 4 साल से जारी पुतिन का यूक्रेन फतह का अभियान अब हकीकत बनता दिख रहा है। पुतिन जल्द ही यूक्रेन पर संपूर्ण विजय पाने की राह पर चल रहे हैं और वो अपनी कूटनीति और रणनीति के जरिए एक के बाद एक करके सभी दुश्मनों पर जीत हासिल करते जा रहे हैं।
जंग के मैदान में रूस की सेना एक के बाद एक मोर्चे पर फतेह हासिल करती जा रही है। यूक्रेन के एक के बाद एक करके कई शहर रूसी झंडे के नीचे आ चुके हैं। पुतिन लगातार अपने कमांडरों से बात करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं उनकी सेना का जोश भी हाई है। जबकि कूटनीति के मैदान में भी पुतिन अब दुश्मनों पर फतेह हासिल करते दिख रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करने वाले अमेरिका को लगभग उससे दूर ही कर दिया है। साथ ही यूरोप की ताकत बने नेटो में भी दरार पड़ती दिख रही है। ट्रंप यूरोपीय देशों से नाराज हैं और अब खबर है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में नेतृत्व को ही बदलने पर काम कर सकता है। हम आपको पुतिन की कूटनीति की जीत के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जंग के मोर्चे पर क्या हाल है। पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की सेना ने कीव पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें कुछ इमारतें तबाह हो गईं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। क्रेमलिन के जवानों ने सूमी में भी भीषण बमबारी की। रूसी जवानों ने पाव्लोग्राद पर जबरदस्त बमबारी की, तो वहीं यूक्रेन के एक अहम शहर ओडेसा पर भी जबरदस्त बम गिराए गए। रूसी सेना का यूक्रेन फतेह का अभियान लगातार जारी है। खबरों के मुताबिक पुतिन के जवान सुइआतोहिड्स से यारोवाया के बीच सड़क पर कब्जा जमा चुके हैं, जिसके बाद क्रास्नी लीमन से यूक्रेन का कनेक्शन कट गया है। यहां यूक्रेनी सेना को दी जा रही रसद और हथियारों की सप्लाई भी कट गई है, क्योंकि इस रूट पर रूस का कब्जा हो चुका है। क्रास्नी लीमन यूक्रेनी सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां यूक्रेनी सेना के हथियारों के गोदाम है और सप्लाई रूट कट जाने की वजह से यहां यूक्रेनी जवान फंस गए हैं। रूस ने काला सागर से यूक्रेन के शहर ओडेसा को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रूस के जवानों ने ओडेसा में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे यूक्रेन के 2 बंदरगाहों को भारी नुकसान हो गया।
इस हमले में 3 कमर्शियल जहाजों को भी नुकसान पहुंचा। ये तीनों ही जहाज तुर्की के थे। इन जहाजों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि रूस का ये कदम जंग को और भड़का सकता है, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है। ज़ेलेंस्की अब तक रूस से समझौता नहीं करने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन अब उन्हें घुटने टेकने पड़ सकते हैं और जमीन तो जा ही रही है। खबर है कि डोनेट्स्क भी यूक्रेन के हाथों से जाने की कगार पर है। उधर ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं कि समझौता न होने का आरोप रूस पर लगना चाहिए। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के जवानों को रूस के शहरों पर और जंग के मोर्चों पर हमले तेज करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे रूस का गुस्सा भड़क सकता है। यूक्रेन की सेना ने रूस के तवेर में भीषण हमला किया, जिससे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जल गईं। खबर है कि शहर में 10 से ज्यादा जगहों पर भारी तबाही हुई। ज़ेलेंस्की के जवानों ने स्मोलेंस्क में भी भीषण अटैक किया। इस हमले में पावर प्लांट को टारगेट किया गया। इसके अलावा यारोस्लाव में भी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। इससे रिफाइनरी को जबरदस्त नुकसान की खबर है। रूस के ब्रियांस्क शहर में भी यूक्रेन ने जबरदस्त ड्रोन अटैक किया। यहां ज़ेलेंस्की के जवानों ने करीब 100 ड्रोन दागे। इसके अलावा सोची शहर में भी 5 धमाके हुए। यहां एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। कीव सेना ने ओर्स में हथियार बनाने की फैक्ट्री को निशाना बनाया, जिससे ये फैक्ट्री तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 10 प्रांतों में 700 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन ने जंग के मोर्चों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने पोक्रोवस, निप्रो, दोब्रोपिल्लिया और ज़ेपोरिज़िया में हमला किया। यूक्रेन के हमलों में दोब्रोपिलिया में रूस के 14 जवान मारे गए, जबकि ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना के 3 वाहन जल गए। इसके साथ ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी हमला किया। इस हमले में रूस का एक AN-26 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हो गया। अब आइए आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की की सेना अचानक इतने भीषण हमले क्यों कर रही है। दरअसल यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने ज़ेलेंस्की के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। खबर है कि ज़ेलेंस्की और उनके करीबियों के कई पासपोर्ट भी जांच एजेंसियों को मिले हैं।
माना जा रहा है कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान हटाने के लिए और यूक्रेन की जनता में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यूक्रेन की सेना के हमले तेज किए गए हैं। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की देश में राष्ट्रपति चुनाव कराने को तो तैयार हैं ही, अब समझौते की शर्तों को लेकर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराने की बात भी कर रहे हैं। शांति समझौते को लेकर ज़ेलेंस्की के रुख से ट्रंप नाराज हैं। साथ ही ट्रंप यूरोपीय देशों से भी खफा हैं। लेकिन अब कुछ सीक्रेट दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनसे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को सरकार से बेदखल कर सकता है। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं। दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में विपक्षी दलों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि अमेरिका ने ऐसे किसी भी दावों को बेबुनियाद करार दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस तरह का कोई दस्तावेज है ही नहीं। ट्रंप की नाराजगी से पुतिन को खुली छूट मिल सकती है। खबर है कि पुतिन जल्द ही अपनी सेना को कीव फतेह का आदेश दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक क्रिसमस तक अगर ज़ेलेंस्की समझौते पर राजी नहीं हुए तो कीव पर रूसी सेना हमला कर सकती है। इसके तहत सबसे पहले पैराशूट ब्रिगेड को टास्क दिया जा सकता है। कीव में पैराशूट ब्रिगेड के जवान उतर सकते हैं। इसके बाद मरियंस्की पैलेस में कमांडो घुसेंगे और ज़ेलेंस्की को लेकर रूस रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद रूसी सेना सरकारी इमारतों को ध्वस्त कर सकती है। फिलहाल ये जंग अब भीषण हो चुकी है। ज़ेलेंस्की और पुतिन अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में बातचीत की कोशिशें कैसे कामयाब होंगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब विस्फोट में बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे लेकर के, क्योंकि थाई सेना ने कंबोडिया में एक बड़ा हमला कर दिया है। F-16 एयरक्राफ्ट से बम गिराए हैं। ये जानकारी मिली है कि कंबोडिया में 7 जगह पर बमबारी की गई है। किसने गिरा है ये बम? थाई सेना ने कंबोडिया पर यह हमला किया है। और किससे किया है? F-16 एयरक्राफ्ट से ये बम गिराते हुए हमला किया है। कंबोडिया में 7 जगह पर बमबारी की गई है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से बार बार ये तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है और ये सीमा विवाद है, इसकी वजह से ये पूरा हमला किया जा रहा है। हालांकि कहा यह गया था कि दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन होता है, वो तोड़ दिया जाता है और ये आरोप लगता है कि थाईलैंड की सेना ने इसे तोड़ा है। कंबोडिया में 7 जगहों पर इसके साथ ही बमबारी कर दी है और ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई उससे ये भी पता चला कि F-16 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था बम गिराने के लिए और कंबोडिया में 7 जगह पर इसके माध्यम से बमबारी की गई है। तस्वीरें जरा देखिए,
ये एरियल शॉट है। एरियल शॉट के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये जो पूरी खबर है वो एक सीमा विवाद से जुड़ी हुई है। वहीं एक जानकारी और है कि थाईलैंड कंबोडिया में एक बार फिर से सीज फायर टूट चुका है। सीज फायर के कुछ समय बाद ही बमबारी शुरू हो जाती है। तो ये जानकारी है कि थाईलैंड कंबोडिया में सीज फायर टूटा क्योंकि दोनों ही देश सहमत हो गए थे कि हम सीज फायर पर बने रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी बमबारी हुई। थाईलैंड ने कंबोडिया में अटैक किया। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर करवाया था। हालांकि ये यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। जो मलेशिया के प्रधानमंत्री है, यानी उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री जिनकी बात वो कर रहे थे, उनका नाम नवीन रामगुलाम है। उनका नाम लेकर के उनकी तरफ से ये कहा गया था, बड़ी भूमिका निभाई है उनकी तरफ से। लेकिन जो सीज फायर टूटा उसके बाद कई बातें निकल करके सामने आती हैं कि क्या ट्रंप की बात मानने के लिए दोनों ही देश राजी नहीं हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं इसके बारे में ये कंबोडिया का दावा है कि थाईलैंड ने इस जगह को तबाह किया है। थाईलैंड की सेना ने इस जगह पर F-16 से बम गिराए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका ध्वस्त हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो गया, एक और देश में उनकी तरफ से सीज फायर करवा दिया गया है, लेकिन ये सीज फायर बहुत लंबे वक्त तक टिका नहीं और इसके साथ ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ, बम बरसाए गए और थाईलैंड ने जो कंबोडिया पर अटैक किया उसकी वजह से कंबोडिया को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। दोनों ही देशों की सीमा के पास जो भी गांव, जो भी शहर स्थित है, उन्हें एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। 4 लाख लोगों की बात निकल करके सामने आ रही है कि जो बॉर्डर एरिया है उसे दोनों ही देशों की तरफ से खाली किया गया है। 4 से 5 लाख लोग शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब आप ये समझ जाइए कि जंग का जो एपिसेंटर है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया और थाईलैंड फिलहाल बने हुए हैं।